काफी लंबे अंतराल के बाद 5 शताब्दियों के बीत जाने के बाद वो अवसर आज आया है जिसकी देश के करोड़ों करोड़ लोगों की इच्छा की संपूर्ति होने वाली है। आज पूरे देश का वातावरण राममय बना हुआ है और 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के जन्मस्थल पर मंदिर की आधारशिला रखने का कार्यक्रम तय हुआ है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस भव्य और दिव्य मंदिर की आधारशिला रखने के लिए अयोध्या पधार रहे हैं। आप सब जानते हैं कि 12:30 से 12:40 के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से रामलला के भव्य दिव्य मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी और ये वो अवसर होगा जब पूरे देश को इसकी प्रतीक्षा होगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन से देश के करोड़ों लोग जुड़े हुए थे और इस अवसर पर सबकी अयोध्या आने की इच्छा थी। श्री राम मंदिर जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट जो है, जो इसका आयोजक है, उसने इस संदर्भ में अपील जारी की थी। हम सब की भी वही निवेदन है कि कोविड-19 के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा है कि सभी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। इसे प्रभु की इच्छा मानकर हमें सहर्ष स्वीकार करना होगा और कम से कम लोग या जो निर्धारित उतने ही लोग केवल जिन्हें आमंत्रण दिया गया है, केवल उतने ही लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने हैं जिन्हें आमंत्रण दिया गया है। और इस अवसर पर जो हमारे श्रद्धालु वृंद हैं, उनके मन का जो प्रफुल्लन है, जो प्रफुल्लित और हर्षित भाव से वो इसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, उन्हें दूरदर्शन और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से इसे देखना होगा। इस अवसर पर यह भी आह्वान किया गया है कि जैसे प्रभु श्री राम जीवन में मर्यादाओं का पालन करके हमेशा संयम की सीख दिया करते थे, हम सबको संयमित रहते हुए कोविड-19 के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए जो लोग आमंत्रित होंगे उनको तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही है। जो लोग अपने घरों से देख रहे होंगे, जो लाइव टेलीकास्ट को देख रहे होंगे, उनके लिए भी कोविड-19 के अनुपालन की अपेक्षा है। हमारा जो ये आयोजन है, कोरोना की रोकथाम के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का हर हालत में वो पालन करेगा और इस आयोजन में इस बात के लिए हमारी कोशिश है कि कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जो राज्य सरकार अनेकों प्रयास कर रही है, उन प्रयासों में सभी जन सहभागी बन सकें। और बार बार हम इस बात की अपील करते हैं कि इस भूमि पूजन शिलान्यास कार्यक्रम में अयोध्या धाम में केवल आमंत्रित जो सुधीजन हैं, वही श्रद्धालुजन हैं, वही केवल पधारेंगे और बाकी लोग अपने घरों से, जैसा कि हम सब जानते हैं कि घरों में दीपक जलाने का आह्वान मंदिर ट्रस्ट के न्यास के द्वारा किया गया है। साधु संत और जो पुजारीगण हैं अपने वहां मंदिरों में अखंड पाठ का, रामायण का पाठ कर सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में दिया जलाकर अपनी खुशी को प्रकट कर सकता है और इस ऐतिहासिक घटना का साक्षी बनने के लिए हमारा जो साधन है वो लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से ही हम सबका होगा। हम सब इस बात से चिरपरिचित हैं कि ये आंदोलन 500 साल से
चल रहा है। तमाम लोगों की कुर्बानियां, बलिदान हुआ है और तमाम प्रकार के व्यवधान बीच में आए हैं। तमाम संघर्षों के बाद आज ये 500 वर्षों के बाद ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए हम सबको ये अच्छी तरह पता है, चाहे बाबर के समय हो, चाहे औरंगजेब के समय हो, चाहे उसके बाद ब्रिटानी शासन के समय रहा हो, कि जब 1934 से 1949 के दौरान मंदिर निर्माण के लिए सतत संघर्ष हुआ था और पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने उसका नेतृत्व किया था। और एक अवसर ये भी था कि साधु संत जो आज का जिस ढांचे का हम जिक्र करते हैं वहां पर भजन कीर्तन कर रहे थे, उसमें महंत दिग्विजय नाथ जी स्वयं उपस्थित थे। बाद में उनके ब्रह्मलीन होने के बाद 1969 में श्री राम जन्मभूमि का जो नेतृत्व था संघर्ष का, वो महंत अवैधनाथ जी ने इसको संभाला। महंत रामचंद्र परमहंस जी, पूज्य अशोक सिंघल जी और पूज्य नृत्य गोपाल दास जी और तमाम अन्य साधु संतों का और हमारे तमाम नेताओं का, तमाम श्रद्धालुओं का इसमें योगदान रहा आंदोलन में। इसकी जो प्रतीकात्मक इसका शिलान्यास हुआ था 1989 में भूमि पूजन हुआ था और प्रतीकात्मक रूप में इसका शिलान्यास करने की जब बात आई तो भूमि खुदाई का जो पहला फावड़ा था वो रामचंद्र परमहंस जी और पूज्य महंत अवैधनाथ जी के द्वारा चलाया गया था। कामेश्वर चौपाल जी ने इसकी शिला रखी थी और आज श्री कामेश्वर चौपाल जी ये मंदिर न्यास ट्रस्ट के सम्मानित न्यासी भी हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक लंबे अंतराल से जिस चीज की हमें प्रतीक्षा थी वो क्षण आज आया है। हम सब लोगों ने विगत 3 वर्षों में अयोध्या की दीपावली देखी है। भगवान राम स्वयं प्रतीक रूप में जब हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, अयोध्या नगरी दीपों से झलमलाती है, तो लगता है कि सांस्कृतिक और सामाजिक चैतन्यता का भाव साक्षात अयोध्या पे उतर गया है। 5 अगस्त के कार्यक्रम में पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में लोग लाइव टेलीकास्ट देखेंगे। इस बात का बार बार अनुरोध करते हुए केवल आमंत्रित जन ही वहां पर जाएंगे और मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सद प्रयत्नों से जो अयोध्या नगरी है एक नई अयोध्या नगरी के रूप में प्रतिस्थापित होने जा रही है, जिसमें अब स्थापना का इंफ्रास्ट्रक्चर के तमाम काम, तमाम पुरानी भवनों के जीर्णोद्धार का काम बड़ी तेजी के साथ में, चाहे वो बाईपास हो, चाहे रेलवे के ओवरब्रिज रहे हों, चाहे अंडरग्राउंड विभिन्न प्रकार की बिजली के तारों को करने की कार्य योजना रही हो, पूरे अयोध्या का सरयू तट का, वहां रिवर फ्रंट का जो जीर्णोद्धार है, सौंदर्यीकरण है, वो निश्चित रूप में एक नया स्वरूप अयोध्या को प्रदान करेगा। मैं पुनः 5 तारीख के इस कार्यक्रम को सभी श्रद्धालु वृंद अपने अपने टेलीविजन पे और अपने अपने जो लाइव टेलीकास्ट में अन्य समाचार चैनल हैं उसमें सीधे देख पाएंगे। ऐसी सूचना देखते हुए मैं पुनः सबको शुभकामनाएं देता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर का निर्माण एक प्रकार से उनका जो वनवास है उसकी इतिश्री इसको माना जा सकता है। 500 वर्षों का जो इस प्रतीक्षा का जो वनवास था वो समाप्त होता है और 5 अगस्त को इस भव्य दृश्य को दृश्यांकन देखने का अवसर हम सब प्राप्त करेंगे। यही सब बातें करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ था।